हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एक्टिव क्लासेस में। आज हम लोग यूपीएसआई 2017 का तृतीय पाली का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे 22/12/2017 का। इसमें हम लोग केवल हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि मानव जीवन के 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो है वो संन्यास आश्रम है। यानी चौथा संन्यास, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संन्यास आश्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 2 से 4 तक हम लोग अब गद्यांश से इसको पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे, यानी इस 4 क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वो होते हैं जिसमें निश्चित संख्या के बारे में, जैसे कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो 2 मीटर निश्चित कर दिया गया है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लेना, तो आम कितना होना चाहिए? 1 किलो। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग का मतलब ये नहीं किया गया कितने 100, जैसे 900 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 100 200 कुछ भी हो सकता है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, चीनी कितनी? 50 ग्राम, यानी यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का मतलब होता है सरोवर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, मैंने आम ले लिया है। मैं का बहुवचन आई का भी होता है, वैसे हम लोग हिंदी में पता, इंग्लिश में ही पता है तो हो जाएगा मैंने आम ले लिया है, यानी हमने आम ले लिए हैं। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का मतलब होता है पेचीदा, यानी डी ऑप्शन सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैंने आपसे प्रणाम किया था। मैंने आपसे प्रणाम किया था, कह रहा मैंने आपसे नहीं होता, आपको होता है। मैं आपको प्रणाम किया था प्रणाम नहीं, प्रणाम होना चाहिए था। मैंने आपको प्रणाम किया था, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का मतलब होता है पतला, यानी ऑप्शन सी सही, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा रचना किसकी है ये बताना। तो जिंदगी नामा रचना है कृष्णा, सॉरी कृष्णा सोवती का, कृष्णा सोवती का, ये ऑप्शन सही है। कृष्णा सोवती की और जो रचनाएं हैं जैसे मित्रों मरजानो, सूरजमुखी, अंधेरे की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने डॉट 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 के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग किया था, शिवलिंग का स्थापना किया था, यानी स्थापित, यानी ये अगर दूसरा ऑप्शन हमें मिल जा रहा है तो यानी स्थापित इसी में ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन रचना किसकी है? तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। अगला, विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द खोजना। राजन पुल्लिंग है। अग्रजा, अग्रजा स्त्रीलिंग है, अग्रज होता है, अग्रज मतलब अग्रज होता है। छात्र और सागर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। सबसे पहले तो मोरो शब्द नहीं होता, मोर होता है, मोर का प्लूरल मोर ही होता है, तो ये मोरों के पंख सुंदर होता है, ये गलत हो जाएगा। मोर के पंख सुंदर होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा डॉट महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोगों को ये पहले से पता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल विष्णु ए ऑप्शन में है। विष्णु यहाँ कृष्ण ऋषि शिव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का कल्याण करती हैं, जगत का संचालन करती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कह रहा ललित को 2 बेटियां हैं, ललित की 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी नहीं। डर के मारे चोर दौड़ गया, दौड़ नहीं भाग गया, भाग शब्द होना चाहिए। आगे, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार के कौन सा अंग है? पीपर पात यानी ये दोनों शब्द, ये उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं जैसा कि हम लोगों को पता है। तो इसमें बताना है कि पीपर पात यानी पीपर पात से तुलना की जाए तो यहाँ उपमान अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सियार के गुण स्वभाव और हैं, तो सियार का गुण स्वभाव, तो सियार का गुण कैसा है? वो धूर्तता होता है, चालाक होता है, और चालाक
यानी उसका स्वभाव चालाकी भरा है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित मतलब होता है कि कुछ और थोड़ा, यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल जी की रचना है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। हिंदी वर्तनी के आधार पर बताना है वो वर्तनी कहाँ पर गलत है। ये तुम इसका दाम देते जाओ आओ, ऊपर दो मात्राएं चढ़े गए हैं, चढ़ा मतलब लगाए गए हैं, तो एक सिंगल मात्रा होना चाहिए था। अगला तुम इसके दाम देते जाओ, अगला तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तो कह रहा है तुम इसके दाम देते जाओ, यानी बी ऑप्शन सही है, तुम इसके दाम देते जाओ। ओके। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, पायो जी पायो मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मैंने राम रतन धन पाया है। यहाँ पर कौन सा अलंकार बताना है? तो राम रूपी धन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन कट गया है इसका। उपमा अलंकार में उप का अर्थ बताइए। उप मतलब होता है, उप का अर्थ बताना है कि उप का अर्थ क्या होता है। उप मतलब होता है समीप, और माँ मतलब होता है, यानी जो माँ शब्द है, माँ मतलब होता है तौलना, यानी उप का अर्थ समीप होता है और माँ का अर्थ होता है तौलना, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, काफूर होना। काफूर होना मतलब कि भाग जाना, यानी सी ऑप्शन सही है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ये रेहन पर रघु एक उपन्यास लिखा गया है, ये किसका है? तो ये काशीनाथ सिंह जी का है। काशीनाथ सिंह जी का ये रेहन पर रघु है। इन्हें वर्ष 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 27 नंबर क्वेश्चन, लाल पीला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, यानी बहुत क्रोधित होना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तेजस्वी, पुल्लिंग शब्द खोजना है, तेजस्वी। तपस्विनी ये स्त्रीलिंग है। परोपकारी ये भी स्त्रीलिंग है। हंसनी ये भी है, यानी तेजस्वी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, वह बहुत वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। काम बहुत ढंग से करते हैं यानी वर्तमान काल में है, और केवल एक ही ऑप्शन अपना सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द, सुप्त का होता है जागृत, जागृत शब्द होता है जागृत, ऐसे लिखा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन जागृत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन लिखा हो सकता था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल के से लेकर इस शताब्दी में भारत प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। लंबी और एक अनूठी, आहत नहीं होगा, अकाट्य परंपरा, अभय परंपरा नहीं, अनूठी परंपरा रही है, यानी पी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए। लोक में प्रचलित उक्ति यानी लोकोक्ति, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापिकाएं। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित वचनों में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। अध्यापक, अध्यापिका प्लस इकाएं, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिकाएं प्लस ए, यानी सी ऑप्शन हो जाए। जैसे होता है बालिका, बालिकाएं लिखा होता है तो इसका हो जाता है बालिका प्लस ए हो जाता है, वैसे हो जाएगा अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिकाएं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगर के नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए, तो हो जाएगा 3 नगर का नाम बताइए। तो 3 नगरों यानी 3 प्लूरल है, तो 3 नगरों के नाम बताइए, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हम लोग हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले वैसे पता होना चाहिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध के लिए दिया गया था जैनेंद्र कुमार जी को। मुक्तिबोध जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है एक, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। किस
वाक्य में पर विशेषण नहीं। पर विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए वो पर विशेषण होता है। जैसे मुझे थोड़ी सी ही भूख है, मुझे भूख है विशेषण भूख, और भूख की विशेषता थोड़ी बता रहा है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, सुंदर की विशेषता बहुत ही बता रहा है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, खट्टे तो हैं लेकिन कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें नहीं है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। निरंतर क्या? प्रयास, हंगामा, कार्य, चित्कार या प्रयास। तो निरंतर प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द, बोध मतलब शांत नहीं, विस्मृति। बोध मतलब विस्मृति, तो अलग हो जाएगा, बोझ नहीं अनुभूति, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, यानी कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कि अलंकार कौन सा है। जैसे सजना के लिए मुझे सजना है, सजना के लिए सजना है मुझे। अगला, जैसे 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, यानी यहाँ पर एक शब्द दो शब्द आए बार बार और अर्थ अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना, मुहावरा का अर्थ बताइए। थोथा चना बाजे घना का मुहावरा का अर्थ बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन, मतलब दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। कैसा प्रौढ़ बना रहे हैं? क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। क्वेश्चन है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? तो सबसे पहले इसमें जनसंख्या पर ही बार बार बल दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ बना रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे कि इसमें देखे थे कि बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं, मतलब वयस्क बना रहे हैं। क्या हो जाएगा? वयस्क बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? उपाय का मतलब तरकीब होता है, साधन भी होता है, विलक्षण नहीं होगा, युक्त होगी, यानी विलक्षण नहीं होगा। इसमें बताना था कि कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा विलक्षण।